आप लोग ने डीपीपी क्यों नहीं बनाई थी यार आप लोगों ने? इट इज नॉट द राइट थिंग यार। ठीक है, क्यों भाई? भाई आराध्या कहाँ बिजी थे आप? चलो ये तो बीमार, और कौन था इधर? हाँ अजय सुमित जी। 3 बनाइए, तो कुछ तो बनाया है इधर। आपका नाम क्या है? आकांक्षा ना आपका? हाँ जी। प्लीज यार साथ साथ कीजिए। ठीक है, क्लियर है। आपको 2 चैप्टर की और इधर लिसन, आपको 2 चैप्टर की शीट और प्रोवाइड करूंगा, पीरियोडिक की और बॉन्डिंग के क्वेश्चंस की। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है उसमें, नॉट मिक्स, टॉपिक वाइज मेंशन है, मल्टी करेक्ट और वो सब। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूंगा आज या कल में, जैसे वो पीछे वाला वो पीछे ठीक होता है मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, 2 चैप्टर के। ठीक है बच्चा, क्लियर? किसी को भी क्वेश्चन है? प्लीज, आप इतना छुट्टी क्यों करते हैं आप? हाँ जी आप ही, क्योंकि थोड़ा कोशिश कीजिए, छुट्टी मत कीजिए, दिक्कत होगा आपको ही। ठीक है। इसको पढ़ने से पहले एक बार पी पाई डी पाई निकालना सीख लेते हैं यार, वो सिखाने थे तुमको। ठीक है, उसके बाद थोड़ा गैसेस की बात करेंगे। इधर लिसन, इधर हमने स्टेट ऑफ मैटर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा हिंट दूंगा उसका, क्या होती हैं गैसेस, क्या होती है रियल और आइडियल गैसेस, उसके बारे में बेसिक, और आइडियल इक्वेशन क्या होती है, और गैस वो तुम्हारी रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। देन वी विल मूव ऑन द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। इतना चीज सभी को समझ में आया? क्लियर? अच्छा एक चीज और बताना, तुम लोगों को मैथ्स में पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ाया है? पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ाया है? चलो ठीक है, डिफरेंशियल पढ़ा है ना तुम लोगों ने? बस ठीक है, मैं कल तुमको पार्शियल में पढ़ा दूंगा फिर, जरूरत पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा। कुछ नहीं है डिफरेंशियल। हाँ हाँ, बस बस बस। आपने डिफरेंशिएशन ये पढ़ा है ना, पार्शियल डिफरेंस ऐसा होता है, थोड़ा फर्क रहता है बस, डी टेढ़ा है। देखा है? हाँ बस, हम कल इसको पढ़ेंगे भी। मैंने कब बताया भाई? अच्छा श्रोडिंगर, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। आइए 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 इधर। उससे पहले 2 चीजें सीखिएगा। इधर, इधर एक चीज रह गई थी छोटी सी। इधर मान लीजिए मेरे पास, इधर मेरे पास SO3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है SO3। एग्री करोगे? प्लीज एक एक चीज को ध्यान से समझना, जिस लॉजिक से सिखा रहा हूं वैसे चलना है। ठीक है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है SO3 की? हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अगर बच्चे इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है जी, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? जियो, ज्योमेट्री है इसकी। अरे टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर। इतना चीज क्लियर है? हम बात करना चाह रहे थे, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो बोलोगे मास्टर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। अब क्वेश्चन ये नहीं है, ध्यान से समझना इधर। क्वेश्चन ये है, ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें ये जो 3 पाई बॉन्ड है, ये किस किस के ओवरलैप से बने हैं? जो इसमें ओवरलैप बना है, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना होगा। एग्री करोगे? हाँ जी सर एग्री करते हैं। दूसरी चीज जो आप एग्री करोगे, सॉरी दूसरी चीज जो आपको पूछनी है या इसमें बतानी है, वो ये बतानी है, वो जो 3 बने हैं प्योर पी ऑर्बिटल, वो कौन कौन से यूज हुए होंगे। इतना चीज सभी को समझ में आता है? अब आइएगा जरा इधर।
अगर मैं इधर सल्फर एटम की बात करूं, ध्यान समझना एक को, अगर मैं सल्फर एटम की बात करूं तो सल्फर एटम एक थर्ड पीरियड का है, एग्री करोगे। एंड जब मैं थर्ड पीरियड की एलिमेंट की बात करता हूं, इनके पास वेकेंट डी होता है या नहीं होता? अब बोलोगे हाँ मास्टर हमारे पास, मतलब इनके पास वेकेंट डी होता है, एग्री करोगे इस बात से? तो अगर मैं यहाँ पे आपको सल्फर की हाइब्रिडेशन निकालने को बोलूं, आप क्या बोलोगे? सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर? sp2 है। इतना चीज से इस चीज से एग्री करोगे? हाँ जी सर। इसका मतलब समझना जरा, अगर मेरे पास सल्फर को देखूं तो सल्फर ने अपना एक s और अपने दो p हाइब्रिडेशन में यूटिलाइजेशन कर लिए हैं। इसका मतलब सल्फर का एक p प्योर वाला अभी भी बचा हुआ है। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? तो अगर सल्फर का एक प्योर पी अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब वो पी उसने कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करा होगा पाई बॉन्ड बनाने में। एग्री करते हो मेरे इस बात से? इतना चीज क्लियर है? अब आइए, ठीक है, इतना बात सभी को क्लियर आया। मैं कैसे पॉइंट पे पहुंचा, पी मैंने कैसे ढूंढा? मैंने पहले सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकाली और उसमें मैंने सारे देखे कि कितने, एक एस और दो पी यूज हुए हैं, यानी पी मैक्सिमम कितने होते हैं? 3, यानी एक पी मेरा बचा हुआ है अभी तक। इतना चीज क्लियर है? कोई भी हो सकता है, पी एक्स पी वाई ले लीजिए, अगर जेड मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स पी वाई कोई भी एक रहा होगा, मतलब पी रहा है, हम वही मान के चल रहे हैं। इतना चीज सभी को समझ में आया? इसका मतलब भाई ये जो 3 पी बने हैं, ये जो 3 पाई बॉन्ड बने हैं, इसमें से सल्फर ने एक जो पाई बनाया अपने पी पाई की मदद से बनाया है। ये चीज सभी को क्लियर है? अब आइए जरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, एग्री करोगे? और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी तो सपने में नहीं होता खाली। इतना चीज सभी को क्लियर? डी तो होता ही नहीं इनके पास। इतना चीज क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं ऑक्सीजन एटम की, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम ने अपना सिर्फ और सिर्फ पी यूज करा होगा पाई बॉन्ड बनाने में। इतना चीज। और मान लो एक दूसरा सल्फर था, वो भी अपना पी लेके आया, तो ये पी पाई के ओवरलैप से बनाया होगा या नहीं बनाया होगा बॉन्ड इन्होंने? अब सल्फर का पी कौन सा है? 3p, और ऑक्सीजन का पी कौन सा है? 2p। इतना चीज क्लियर है? इसका मतलब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं सल्फर एटम की बात कर रहा हूं और सल्फर एटम में किसी भी एक को उठाया मैंने, तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड की बात करूं तो मैं बोलूंगा 3p पाई और 2p पाई के ओवरलैप से मिलकर बना हुआ है। इतना चीज सभी को समझ में आया? इतना चीज क्लियर है? अब अगर मैं दूसरे पाई बॉन्ड की बात करूं, इस वाले पाई बॉन्ड की बात करूं, तो क्या मैं इसको दोबारा पी बोल सकता हूं? पी पाई से मिलकर बना होगा? नहीं। अगर मैं ऑलरेडी इधर यूटिलाइज कर रखा हूं तो मैं इधर नहीं बोल सकता। बट क्या सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है? हाँ जी है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट क्या इनके पास डी खाली होता है क्या, वेकेंट? हाँ जी, हाई एनर्जी में डी खाली होता है। वो तुम पे डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन करवाना या नहीं करवाना। ये मैंने तुमको सिखा रखा है कैसे है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो सल्फर अपना 3D यूज करेगा। इतना चीज क्लियर है? और ऑक्सीजन के पास तो 2p होगा ही, ठीक है। तो यानी एक इस वाले पाई बॉन्ड की बात करूं, ये वाला जो मेरे पास पाई बॉन्ड है किसके ओवरलैप से बना होगा? 3d पाई 2p पाई के ओवरलैप से बना होगा। ये चीज सभी को समझ में आई? एंड सेम गोज फॉर दिस पाई बॉन्ड ऑल्सो, इट इज ऑल्सो फाउंड बाय 3d पाई और 2p पाई के ओवरलैप से। ये चीज सभी को समझ में आई मैंने कैसे निकाला? ये चीज सभी को क्लियर है? इसका मतलब ये जो 3 पाई बॉन्ड है, इन 3 पाई बॉन्ड में से 2 कितने हैं? 3d पाई 2p पाई हैं, और एक कौन सा है? दैट इज 3p पाई और 2p पाई। ये चीज सभी को समझ में आई? ये चीज सभी को सेट है? बोल देगा इनका पहले बॉन्ड बॉन्ड बताइए कौन से हैं, कितने तरह के बॉन्ड है, क्या है ऊपर, उसके बाद बोल देगा बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो। इंक्लाइंड नेचर आ गया यहां पर। पेपर में शायद एडवांस के पेपर में क्वेश्चन था इंक्लाइंड नेचर का, था ना? क्या आंसर था उसका? वही गलत था वो तो, ऑप्शन है ना गलत, ठीक है, वो तो सीधा क्वेश्चन था। समझ में आई बात? ये समझ में आया? ये चीज सभी को सेट है? हमने कैसे करा? हमने हाइब्रिडेशन की मदद से करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास बच्चा ये दिया होता, SO2 दिया होता, ठीक है जी, आपके पास क्या दिया होता? SO2 दिया, या छोड़ो आपके पास क्या है इधर, मान लीजिए आपके पास क्या है? HClO4 दिया है। क्या दिया हुआ है? HClO4। अगर मैं इस HClO4 की बात करूं, आप सभी बोलोगे सर ये कैसे दिखता होगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर क्या है? डबल बॉन्ड O, इधर क्या है? O, और इधर क्या है? H। एग्री करोगे ऐसा दिखता है? तो पाई बॉन्ड मेरे पास 3 है, इस क्लोरीन की हाइब्रिडेशन निकाली क्या आ रही है? sp3। इतना चीज क्लियर है? काउंट द सिग्मा बॉन्ड ओनली 1 2 3 4। नॉर्मल उस रूल से भी निकालोगे तब भी 8 ही निकल के 4 ही निकल के आएगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या क्लोरीन के सारे पी यूटिलाइज हो चुके हैं?
ऑक्सीजन तो अगर पाई बनाएगा अपना पी ही यूटिलाइज करेगा, ठीक है जी, पर क्लोरीन का अपना डी यूटिलाइज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब इसके साथ जब पाई बनाया है तो डी और पी के बीच में बना है, इसके साथ बना है तब भी डी और पी के बीच में बना है, इसके साथ बना है तब भी डी और पी के बीच में बना है। यानी ये सारे के सारे जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर, ये जो मेरे पास 3 पाई बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 3D पाई और 2p पाई के ओवरलैप से बने होंगे, नहीं बने होंगे? ये समझ में आया मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा? मैंने बस इतनी बात करी, मैंने क्लोरीन इसका हाइब्रिडेशन निकाला सेंट्रल एटम का, तो इसका हाइब्रिडेशन देख के पता लगा यार इसने ना सारे के सारे पी अपने हाइब्रिडेशन में यूटिलाइज कर लिए हैं। अगर बच्चा सारे के सारे पी इसने हाइब्रिडेशन में यूटिलाइज कर लिए हैं, यानी पी अब कोई खाली बचा नहीं। और हमें पता है जब भी हम पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड तभी बनता है अगर मेरे पास कैसे ऑर्बिटल हो? प्योर। ठीक है जी, हाइब्रिड कभी भी पाई नहीं बनाता, सिग्मा बना सकता है, वो पाई नहीं बनाएगा। वो याद है मोटू पतलू वाला एग्जांपल जो मैंने समझाया था? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपना सिर्फ और सिर्फ डी लेगा। अब मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, तीनों के पास पी खाली है, तो बाय डिफॉल्ट सल्फर अपना कौन सा यूज करेगा पाई बनाने में? डी यूज करेगा। और डी कौन सा यूज करेगा? 3D। और इसका कौन सा होगा? सेकंड पीरियड का है तो 2p होगा। इतना चीज सभी को समझ में आया? तो इसका मतलब इसके अंदर जो सारे के सारे बॉन्ड है वो कौन से हैं? 3D पाई 2p पाई के ओवरलैप से बने हुए हैं। ये चीज सभी को समझ में आई? बोलिए पक्का? चल फिर अगला एग्जाम्पल बताओ, आजा। CO2 में बताइए पाई बॉन्ड किसके ओवरलैप से बने हैं? अरे बताया करो यार अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, आप बोलोगे सर कुछ ऐसा है ये, तो कार्बन की हाइब्रिडेशन sp, यानी भाई ऑक्सीजन ने तो अपना p ही यूज करा होगा, और इसके पास 2 p खाली है, एक p इधर 2p पाई, और इधर भी 2p पाई, और एक p इधर 2p पाई, और कौन सा 2p पाई। इतना चीज सभी को क्लियर है? इतना चीज सभी को सेट है? ये चीज सभी को क्लियर हुई बच्चा? इज इट क्लियर? हो गया पाई बॉन्ड कैसे निकालना है? इसका भाई फॉर्मूला होता है, इधर लिसन, फॉर्मूला वॉर्मूला मत याद करना कोई भी, इधर से चलना है। ठीक है, कोई मुश्किल है क्या? नोट एट ऑल। ठीक है, इसका फॉर्मूला मत याद कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, अननेसेसरी का मेमोराइजेशन करोगे। अच्छा, SO2 में बताइएगा, sp3 देख कर दी ना भाई बात? ठीक है, आपने काम क्यों नहीं करा बच्चा? टॉपिक वेस्ट करे? बोलो, इधर इधर 1 मिनट। अभिषेक जी क्या है बेटे है पुत्र? बहुत बढ़िया। उसके आगे ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी? ये sp2 है, इस कारण से इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। शांत, बोलिए जो मैंने आपसे पूछा, सही पूछ, कुछ चीज पूछी है मैंने, क्या हाँ या ना? ये sp2 है क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है।
पहले हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री बताते हैं, ज्योमेट्री से हाइब्रिडेशन बताते हैं। ज्योमेट्री से हाइब्रिडेशन में आपको बोलना चाहिए था सर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है जिस कारण से sp2 निकल के आ रहा है। समझ में? ज्योमेट्री तो भाई SD5 भी होती है, उस दिन लिखवाई थी एक ज्योमेट्री SD5। क्लियर है? पर छोड़ो इधर, ये क्या आंसर है इसका? आप बोलोगे सर सल्फर की हाइब्रिडेशन sp2 है, एग्री है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा मेरे पास, ये कुछ ऐसा है, ठीक है जी। थर्ड पीरियड का है तो एक पी यूज हो गया है, तो यानी ये दो पाई बने हैं, इनमें से एक पाई जो बना है मेरे पास और जो दूसरा पाई बना है, एक पाई बना है किससे? 3D पाई और 2p पाई के ओवरलैप से, और एक पाई बना है 3p पाई और 2p पाई के ओवरलैप से। ये चीज सभी को क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? समझ में आई? आपको बोल देगा रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए, किसकी ज्यादा है जी? नुमान जी कहाँ फंसे बच्चा? कहाँ फंसे? एक मिनट। हाँ जी, ये इसमें क्या? सल्फर का हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इसका एक पी बचा हुआ है, तो इसने अपना एक पी ऑक्सीजन के पी के साथ ओवरलैप कर लिया, तो सल्फर थर्ड पीरियड का तो 3p पाई और ये ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का 2p पाई। ये चीज समझ में आई बच्चा? तो ऑब्वियसली तो पी तो यूटिलाइज हो गया है, अब अपना डी यूटिलाइजेशन करेगा अदर पाई बनाने के लिए, तो इसका 3d पाई और इसका वो। ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है, इसमें निकालिएगा, ठीक है, पाई का कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जरा कीजिएगा इनको। ठीक है, कर लेंगे, चले ये कर लेंगे, होमवर्क हो जाएगा। इधर सुनिए, इसके लिए फॉर्मूला मत याद कीजिएगा यार, ठीक है, लॉजिकली चलिएगा, ठीक है, समझ में आई बात? चले बात करें। हाँ जी, कुछ कोई पूछ रहा था इधर, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या इधर? समृद्धि क्वेश्चन है कोई? कहाँ ध्यान है फिर? हो गया तो आंसर बता दीजिए फिर। चलो ठीक है, समृद्धि आंसर कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। हाँ जी बच्चा, क्या आंसर है पहले का? H2CO3 कैसा दिखता है? अरे ये चीज सभी को क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट एक से बना होगा ये 2p पाई, ये चीज क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? एक कर लेंगे सारे के सारे, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं थोड़ा गैस इक्वेशन के बारे में। क्या है गैस इक्वेशन हमारी? इधर आपने लिखा नहीं? अच्छा वो रिकॉर्डिंग नहीं उसका आया है ना, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा। हम्म, वो टेक्निकल ग्लिच है थोड़ा ना, इस कारण से हो रहा है, हो जाएगा एक दो दिन में, ठीक हो जाएगा वो, आज ही ठीक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। चले बच्चा, ये हो गया। लिसन हेयर हेयर प्लीज, हम जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करेंगे, हमारा 99% डिस्कशन लेके होगा रियल गैस, सॉरी आइडियल गैस को लेके, ठीक है जी। तो तुमको पता होना चाहिए आइडियल गैस का मतलब क्या है, ठीक है।
हालांकि हमने शायद बात करी थी ब्रिज कोर्स में, करी थी क्या? तुम लोग पढ़ के आए हो क्या आइडियल गैस? पढ़ के आए हो क्या? अच्छा मैंने बताया था, ठीक है, तुम लोग याद रखते हैं यार, ठीक है, पर अच्छा है। बात करते हैं गैस। गैस की दो बातें होती हैं, ध्यान से समझना। गैस, पहला पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, प्लीज लिसन हेयर, ध्यान से शब्दों को जरा पकड़ना। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास गैस, गैस मेरे पास जो गैस है वो दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है आइडियल और एक होती है रियल। क्या आप लोग मानेंगे? क्या आप लोग मानेंगे? नहीं, मानना नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं गैस दो तरह की है, पहली चीज, गैस दो तरह की नहीं है। आइडियल गैस अलग है और रियल गैस अलग है, ऐसा नहीं है। बोला क्या जाता है कि बेटा देख, रियल गैस को इसीलिए पढ़ना है क्योंकि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको पढ़ने के लिए हमने एक ऐसी हाइपोथेटिकल चीज बनाई, तुम लोग, तुम्हारे पेट में डाइजेस्ट होगा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मन की कल्पना कैसे बना, कुछ भी बना लिया गया? नहीं, समझे जरा। एक्चुअली इधर ये बड़ी सिंपल सी चीज है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए देयर वाज अ वन पर्सन जिसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं करी, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करी, ठीक है। एक दिन उसको सडन पैसे की जरूरत पड़ी, उसने मांगी, उसको नहीं मिली, तो उसने बैंक लूट लिया जाके। क्या वो बचपन से चोर था क्या? क्या उसने बचपन से धोखाधड़ी करी थी क्या किसी के साथ? नहीं, बट उसके अराउंड सिचुएशन ऐसी अराइज हुई कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो आइडियल और रियल वो गैस के बिहेवियर हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? और ऑब्वियसली जैसे मैंने बात करा कि मान लीजिए कोई एक्स पर्सन था, ठीक है, उसने सडन जाके बैंक लूट लिया, क्लियर, तो कुछ कंडीशंस रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि हर रोज जाके बैंक लूटता था वो, भाई कुछ ना कुछ उसके अराउंड ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, चलो ठीक है यार, बैंक लूटना ही अब आखिरी कारण है तो बैंक के लूटते हैं। समझ में आई बात? इतना चीज सभी को सेट है, ठीक है, क्लियर। वैसे भी भारत में बहुत लूटते हैं ठीक है, छोड़ो ठीक है, इधर आइए जरा, इधर इधर बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई ये जो गैसेस है, ये जो मेरे पास गैस होती है, सिर्फ थोड़ी चीजें समझना, ठीक है, ये जो गैस होती है, गैस का मेरे पास क्या रहते हैं? गैस के दो बिहेवियर होते हैं, ठीक है जी। गैस के मेरे पास दो बिहेवियर है। एक बिहेवियर कैसा है? आइडियल, आइडियल बिहेवियर, ठीक है जी, क्लियर है। और एक बिहेवियर कैसा है मेरे पास? रियल बिहेवियर, जिसको तुम रियल गैस बोलते हो और ये आइडियल गैस बोलते हो। ये चीज सभी को समझ में आई बात? क्लियर। अब दूसरा चीज मैंने ये बोला कि यार देखो, जैसे वो बंदा था, वो जिंदगी भर ईमानदार रहा, ऑनेस्ट रहा, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, कभी कुछ नहीं, ठीक है जी, बट सडन उसके अराउंड एक ऐसी परिस्थिति अराइज हुई, उसने जाके बैंक लूट लिया, ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस रही होंगी, इतना चीज क्लियर है। तो जैसे यहां पर मैं बात करूं, अगर मेरे पास आइडियल और रियल एक गैस के बिहेवियर है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन पर रहे होंगे, इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है। तो भाई वो कंडीशन क्या है? जब भी हम किसी गैस के आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं, तो किसी गैस का बच्चा आइडियल बिहेवियर होता है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इतना चीज सभी को क्लियर है? समझ में आई बात? दूसरी चीज वही, अगर मैं गैस के रियल बिहेवियर की बात करूं, तो ये होता है एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, मैं चैप्टर हम बात करेंगे इसकी, सिलेबस खत्म होने के बाद इसकी बात जरूर करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर की पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ा इसलिए रहा हूं कि यहाँ पे इसकी मदद पड़ेगी बहुत ज्यादा हमें। इतना चीज सभी को क्लियर है? इतना पार्ट सभी को क्लियर हुआ? आइडियल गैस और रियल गैस क्या अलग अलग गैसेज हैं क्या? नहीं। पहला डिफरेंस क्लियर कीजिए। ऐसा बोला जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि बेटा देख, एक आइडियल गैस होती है, एक रियल गैस होती है, ठीक है। हाँ, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, रियल गैस एग्जिस्ट करती है। और हाँ सुन, ठीक है, रियल को पढ़ने के लिए आइडियल को पढ़ना है, सेंस है कोई इस बात का? कोई सेंस बनता है? समझिए, आइडियल और रियल गैस के मतलब सेम गैस के अलग अलग कंडीशन पर, एक्सट्रीम कंडीशन पर ऑब्वियसली बिहेवियर है वो। इतना चीज सभी को समझ में आई बात? इतना चीज सभी को सेट है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो गैस के आइडियल इक्वेशन, जो गैस के आइडियल बिहेवियर को इक्वेशन एक्सप्लेन करती है, उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है जी, समझ में आई? और जो गैस के रियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, उसको क्या बोलते हैं? रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। बात करेंगे दोनों में क्या है, बस ये जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, इसी में करेक्शन करके रियल गैस इक्वेशन बनाई गई थी, ठीक है जी।
ये चीज सभी को क्लियर है गैस को लेके? हमसे कभी भी वो बोलेगा आइडियल गैस इक्वेशन तो हमारे दिमाग में आना चाहिए अच्छा गैस के आइडियल गैस बोलता है वो, बट मतलब क्या है उसका? गैस का आइडियल बिहेवियर उसका मतलब है। ये चीज सभी को समझ में आई? क्लियर है? आई अगेन रीइटरेट, ठीक है, कि हमारे पास आइडियल और रियल सेम गैस के अलग अलग दो बिहेवियर हैं एट डिफरेंट कंडीशन। जब मैं गैस की बात कर रहा हूं आइडियल बिहेवियर की, तो मैं बात कर रहा हूं गैस इज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या है मेरा? बहुत लो है। अगर प्रेशर बहुत लो है तो गैस के मोलिक्यूल पास पास होंगे या दूर दूर होंगे? दूर दूर। ऊपर से टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई होगी, इतना चीज, यानी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आई? तो ये सारा का पार्ट आता है, बट ठीक है इसको छोड़ते हैं अभी। वही रियल बिहेवियर की बात करूं तो गैस इज एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इतना चीज क्लियर है? जो गैस के रियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है उसको बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इस आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से ही हमने रियल गैस इक्वेशन बनाई है। ये चीज सभी को समझ में आई बात? इतना चीज सभी को सेट है? ये बेसिक जरूर लिखिएगा इतना, ठीक है? क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स चालू नहीं करा, इसके बाद जिसका स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोलो। किसी का कोई प्रश्न? क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है इधर? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इतना चीज क्लियर है? वेयर पी इज योर प्रेशर, ठीक है, वी इज योर वॉल्यूम, ठीक है जी, क्लियर? एन इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ गैस। बस आपको ये एन का वैल्यू निकालना, मोल निकालना आता है मास से, वॉल्यूम से और नंबर ऑफ पार्टिकल से। और मैं यहां बताऊं इस चैप्टर में आपको दो सबसे ज्यादा यूज है, एक तो वॉल्यूम वाला चीज और एक तो मास वाला चीज। वो बोल देगा इस गैस का मास इतना है, ठीक है, बताइए प्रेशर कितना होगा? तो यू शुड नो मास दिया है तो मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है, मास बाय मोलर मास कर देंगे डिवाइड, ठीक है जी। मोल ऑफ गैस, और टी मेरे पास क्या है? टेम्परेचर है, और आर मेरे पास क्या है? गैस कांस्टेंट है। गैस, अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन पूछूं तुम लोगों से, क्या जो ये जो कांस्टेंट होते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या इसके यूनिट होते हैं? नहीं होते? अबे होते भी है नहीं भी होते, दोनों चीजें हैं। क्या बोल रहे हो यार? हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इट कैन बी यूनिटलेस, इट माइट नॉट बी यूनिटलेस, चलता है दोनों। अबे डायमेंशन एरर पढ़ा है तो क्या पढ़ा है? कुछ भी नहीं बोल रहे हो, पीछे बोल रहे थे नहीं होता भाई, यूनिटलेस होता है। समझिए दोनों पॉसिबल है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? फिजिक्स में तो पढ़ा होगा है, मैंने भी पहले भी बताया ब्रिज कोर्स में, मॉल में। अच्छा चलें बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन की। रियल गैस इक्वेशन समझना, इधर यहां पर इधर सुनना जरा, दो चीजें आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि सर लिखा कैसे है। ये जो इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन में कुछ चेंजेस करे गए थे। ये जो प्रेशर वाली और ये जो वॉल्यूम वाली टर्म है ना, इसको करेक्ट करा गया था, ठीक है जी। क्लियर है? क्या करेक्ट करके जो क्या इक्वेशन है मनी, दैट इज योर पी प्लस ए एन स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, ठीक है जी, इनटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज योर वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है जी। रियल गैस इक्वेशन की बात करूं, या इसको बोलते हैं वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ये वही वंडरवॉल है। क्या हुआ? आया था है? हाँ तो अब निकाल लो, अब तो आता है, इसका इक्वेट कर देना बस दोनों को, है? हाँ तो बढ़िया है ना, ये चीज सभी को समझ में आई? ध्यान से समझना बच्चा, ये जो प्रेशर है ना इस टर्म में, इधर ये प्रेशर है करेक्टेड प्रेशर। अगर इस टर्म में मैंने प्रेशर ऐड करा है तो थोड़ी चीजें समझना, ठीक है? क्लियर है? वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन बट नॉट एट दिस मोमेंट, लेटर ऑन जब पूरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इस प्रेशर की बात करूं तो इसमें मैंने कुछ टर्म ऐड करी है, यानी ये वाला प्रेशर मेरा कम रहा होगा या ज्यादा रहा होगा? कम रहा होगा। समझ में आई बात? तो दैट इज नथिंग, इसको बोलते हैं, ये जो प्रेशर है P इज योर करेक्टेड प्रेशर, ठीक है जी। ये तुम्हारे पास करेक्टेड प्रेशर टर्म है और ये करेक्टेड वॉल्यूम है, ठीक है? कुछ कम करा है, ठीक है, एनबी, ठीक है? समझ में आई? ये जो ये वाला फैक्टर है, इस फैक्टर को बोलते हैं, और इस फैक्टर को बोलते हैं, दैट इज, इसके बारे में लिखिएगा, मैं लिखवाता हूं, पहले इसको लिखो, मैं लिखवाता हूं इसको।
पूरा लिखो। हमारे लिए पूरे चैप्टर में ये इक्वेशन काम की है। कहीं पर भी आइडियल गैस इक्वेशन बोलेगा तो मेरे लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर के यूनिट पता है सभी को, जूल में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लीटर एटमॉस्फेयर में पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जल्दी लिखिए जरा। हाँ जी, बताता हूँ। ए और बी कांस्टेंट है, साइज के बारे में बात करता है वो, लिखवाता हूँ। यहां से, अरे इसी की इक्वेशन का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, समझ में आई बात? अ, ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ये पढ़ाएंगे चैप्टर ये। चलें बात करें। यहां पर अगेन एन मेरे पास क्या है, मोल है। आर क्या है, गैस है। टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है जी, क्लियर। वहां पर बात करें, पी मेरे पास क्या है, प्रेशर है। ठीक है जी, क्लिक, समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। क्लियर। करेक्टेड प्रेशर बोल लो या इसको करेक्टेड वॉल्यूम बोल लो, इतना चीज सभी को समझ में आया? पहले जो मैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा लेके चल रहा था, कुछ माइनस करा है, इतना चीज क्लियर है? ये वाला जो फैक्टर है, ये ए एन स्क्र बाई वी स्क्र, ये किसके बारे में बताता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताता है। ठीक है जी, क्लियर। और ये एनबी वाला फैक्टर साइज फैक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं बाद में बात करेंगे इनका, बस दो चीजें याद रख लेना। ये यूनिट तो निकालने आते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देना बराबर। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो अगर कोई एक्सपोनेंशियल में है और पूछे उसका यूनिट निकालना, कैसे निकालोगे? क्या क्या दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? ई की पावर, जैसे मान लो ई की पावर एक्स बाय ए है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस। बढ़िया है, ठीक है। अच्छे वो लगते हैं डायमेंशनल। चलें आगे बात करें। आइए जरा बात करते हैं इतना। सही बोले, ठीक है, क्लियर है। बाकी फिजिक्स वालों से वेरीफाई करवा लीजिएगा। अगली क्लास फिजिक्स की है, सही बोले, मुझे तो सही लगा है। ठीक है, सुनने में अच्छा लगा है। जोक्स अपार्ट, गैस, गैस के दो बिहेवियर, आइडियल और रियल। आइडियल गैस अलग नहीं है, रियल गैस अलग नहीं है, सेम गैस के अलग अलग बिहेवियर है, जैसे इंसान के हैं। ठीक है, दोस्त के सामने कुछ और माता पिता के सामने कुछ और। सारे हंस रहे हैं, मतलब सारे फंसे। ठीक है, चलिए, ठीक है। मुझे इतना चीज समझ में आ गया, हर माता पिता को दोस्त ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा शरीफ लगता है, सॉरी। ठीक है, क्लियर है, समझ में? क्लियर है, ये होता है। चलें बात करें आगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है ना उसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। आइए जरा, इधर। ये पीछे वाला पार्ट क्लियर है, थोड़ा ध्यान रख लेना उसका। ठीक है, हम बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे, तो मैं वो साथ साथ करवाता जाऊंगा, तुमको समझाता जाऊंगा। ठीक है, क्या क्या है तेरे समझ रहे हैं इधर। थर्मो का मतलब क्या होता है? अच्छा, कल मैंने जो काम दिया था, कौन कौन पढ़ के आया वो? पढ़ा है? चलो देखते हैं, लेट्स सी। थर्मो का मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है?
हाँ जी, क्या पढ़ के आए संप्रति? और कौन कौन पढ़ के आए पीछे? भूमिका जी क्या पढ़ के आए आप? भूमि, अच्छा। अगर मैं आप सभी को बोलूं, इधर इधर इधर, अगर मैं आप सभी को बोलूं बेटा इधर, अरे प्लीज, थर्मो का मतलब क्या है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? डायनेमिक्स का मतलब क्या है? फ्लो बोल लो, चेंज बोल लो, ठीक है? या डायनेमिक्स का मतलब कोई चीज मोशन में हो, एग्री? तो मतलब हीट का फ्लो, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हीट का फ्लो नहीं पढ़ रहे, ठीक है? दिस इज नॉट द थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया बात? अगर ये थर्मोडायनेमिक्स होता, ध्यान, हालांकि तुमको अभी नहीं पता है, आगे चल के बात करेंगे। अगर बच्चा तुम ये कभी पढ़ते, अगर ये होता थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में ना आगे चल के पढ़ाऊंगा एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है? किसकी बात करेंगे? एडियाबैटिक सिस्टम की बात करेंगे। भाई एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं, तुमने अभी नहीं पढ़ा है। एडियाबैटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हीट का चेंज क्या होता है? जीरो होता है। बट तुमने अभी क्या बोला ऊपर? वहां से थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट का फ्लो। तो कद्दू ये जरूरी पढ़ना था फिर? एडियाबैटिक सिस्टम पढ़ते हैं तो ये जरूरी पढ़ना था। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स हीट का फ्लो नहीं है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी क्लियर विद द एनसीईआरटी। खोलेंगे एनसीईआरटी ने उसको तोड़ मरोड़ के लिखा है। एनसीईआरटी इज रिटन थर्मोडायनेमिक्स का हम पढ़ते क्या है? एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ते हैं। समझ में आई बात? ये चीज सभी को क्लियर है? तो थर्मोडायनेमिक्स मेरे पास है क्या है? ठीक है जी, क्लियर है? मैं पहले बोल रहा हूं इस चैप्टर में शब्दों को समझने की कोशिश करना, रटना मत, ठीक है? पुराने वाली डेफिनेशन, चैप्टर का नाम उठाया उसको तोड़ के जोड़ दिया, ठीक है? ये गया, दिन गए ये। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? एनर्जी का एक्सचेंज। किसमें? किसमें भविष्य है ना? चलिए बात करते हैं। पहली चीज हमने क्या बात करी इधर? पहली चीज तो हमने शब्दों को ही समझा कि जो शब्दों का मतलब है, ठीक है, वो एक्चुअल में रियल मीनिंग नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं तुमको यहां पर ये भी लिख देता ना, हीट प्लस फ्लो, आप में से 99% बच्चे ये कभी नहीं पूछते मास्टर तुमने आगे चल के एडियाबैटिक क्यों पढ़ाया? फिर एडियाबैटिक में तो मास्टर हीट जीरो है। मैं लिखवाऊंगा आगे एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है जहां पर हीट का चेंज जीरो होता है। तो मास्टर अगर एडियाबैटिक में हीट का चेंज जीरो है, तो तुम स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ये चल के चले थे, फिर तो तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। इसीलिए पहले दिन से चल रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब कभी भी हीट का फ्लो नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आसान भाषा में सिर्फ और सिर्फ ये है जो हमें बताता है एनर्जी का एक्सचेंज, ठीक है जी? थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, ठीक है? स्टडी किसकी है? इट एक्सप्लेन्स द, ठीक है, क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स, इट एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ हीट। इट एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ नॉट हीट, एनर्जी बिटवीन व्हाट? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या एलवीश यादव एंड सराउंडिंग? अबे सिस्टम है, ठीक है, क्लियर है? वो सिस्टम छोड़ो, ठीक है? समझ में आई बात? क्लियर? समझ में आई बात? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इधर, ठीक है? अब जरा समझना, अब नई चीजें सीखी हैं, दो नए बात करें हैं। इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। मैंने क्या बात करी? मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और वो एनर्जी का एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है। क्वेश्चन ये है मास्टर, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग? अपन को पहला पॉइंट पता लग गया थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में दूसरा पॉइंट हमने जो पता लगा, पढ़ना क्या है। ये चीज सभी को क्लियर है? अपन ने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है जी? क्लियर है? समझ में आई? अब क्वेश्चन ये है, चलो, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वन की टर्म हेयर, ठीक है? सिस्टम इज अनदर की टर्म एंड सराउंडिंग इज अनदर की टर्म हेयर। एग्री करते हो आप सारे के सारे इस बात से? हाँ सर, एग्री करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मास्टर ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी थोड़ा भारी भरकम शब्द है, बाद में आते हैं। सिस्टम क्या है? अ, क्या फिर से एलवी यादव मत बोलना, ठीक है? समझ में आई बात?
सिस्टम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुम यहां पर खड़े हो, ये बोर्ड, तुम इस बोर्ड को देख रहे हो, ये बोर्ड तुम्हारे लिए सिस्टम है, समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये पेन को देख रहे हो, ये पेन को देख रहे हो, दुनिया की वो हर चीज, लिसन, दुनिया की वो हर चीज जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है जी, वो तुम्हारे लिए क्या है? सिस्टम है। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पटले जी हैं, ठीक है, सारे पटले जी को देख रहे हैं, हमारे लिए पटले जी क्या बन गए? सिस्टम। बाकी सारे क्या बन गए? सराउंडिंग। ठीक है, मैं इस पेन को देख रहा हूं, ये पेन मेरे लिए क्या है? सिस्टम। और बाकी दुनिया जहान की चीजें क्या है? सराउंडिंग। ठीक है, समझ में? फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन मैकडोनल्ड, उस मैकडोनल्ड में जब तुम बैठे, वो बर्गर तुम्हारे लिए क्या है? एक सिस्टम। और बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। ये चीज सभी को समझ में आई? तो इसका मतलब अगर मुझे सिस्टम को डिफाइन करना है तो मैं सिस्टम को क्या बोलूंगा? ठीक है जी, क्लियर? एनीथिंग, एनीथिंग विच इज अंडर द ऑब्जर्वेशन, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, बोलो बोलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अरे कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर है। जो चीज हमारी जैसे सोसाइटी है जो ओप्रेस करती है, ठीक है, ओपनली, तो उसको लोगों को लगता है यार बहुत बढ़िया है यार, ठीक है, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है, क्लियर है। तो सिस्टम का मतलब हमारे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, ठीक है, समझ में आई बात? आजा आजा बेटा इधर, थर्मो इधर। तो सिस्टम समझ में आया। तो सराउंडिंग क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जर्वेशन में ये थे, इनके अलावा सारी चीजें दुनिया जहान की मेरे लिए क्या है? आप कुछ बैठ के खा रहे हैं अपने मन पसंदीदा, उस वक्त वो खाने वाली चीज आपके लिए क्या है? सिस्टम। उसके अलावा बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल बीच में दोस्त का मैसेज आ गया, अरे नहीं नहीं खा ले, तो शेयर करना पड़ेगा इसके साथ, ऐसा होता है? क्या करते हो ऐसा? मन तो हाँ बोलने का कर रहा था ठीक है, सराउंडिंग की बात करते हैं, सराउंडिंग की बात करते हैं। एवरीथिंग, इतना चीज सभी को समझ में आया? सिस्टम के अलावा जो सब कुछ है, ठीक है जी, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम, वो सारा का सारा मेरा क्या है? तीन चीजें क्लियर होगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या है? और उस पढ़ने में सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या है? मैं पहले बता रहा हूं, इस चैप्टर के दो एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, सेकंड इज द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो दोनों को ढंग से चलिएगा, समझ में आई बात? क्लियर है? एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है सभी ने, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं यार इस पे, ठीक है, क्लियर? है, अच्छा खासा है। इसके इसके अगला चैप्टर कौन सा है? इक्विलिब्रियम है या रिडॉक्स? रिडॉक्स है ना? इसके आने वाले तीन चैप्टर, लिसन, इसके इसके आने वाले तीनों के तीनों चैप्टर आर द काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा टफ लगते हैं बच्चे को, क्लियर है, क्योंकि वो फॉर्मूले रटने पे जाता है। इस चैप्टर में तुमको बता दूं, इस चैप्टर में स्टार्ट में, ये तो चलो बेसिक वाला पार्ट है, वी विल गोइंग टू रीड अराउंड 50 अप्रोक्स 50 फॉर्मूलाज, और इस 50 फॉर्मूला को पढ़ने के लिए आपको 5 से 10 फॉर्मूले याद रखने हैं,
समझ में आई? बाकी कोरिलेशन चलना चाहिए दिमाग में, मैं बताऊंगा क्या है। ये चीज सभी को समझ में आई? अब इस चीज को देखोगे, लिसन, अगर अगर आप इस चीज को देखोगे, आपने सिस्टम की बात करी सर, आपने सराउंडिंग की बात करी, एग्री करोगे? तो इसका मतलब सर हम एक चीज जानते हैं, अरे यार ठीक है ये तो वो इंस्टाग्राम की फोटो बन गई, ठीक है, सही है, ठीक है। तो आई हैव माई कजन, तो वो जब फोटो खींचती है तो क्या करती है, मतलब कभी सीधी फोटो नहीं लगाएगी, ऐसे टेढ़े करके लगाती है, तो वहां से मैंने बोला है, ठीक है, सोचिएगा मत इसको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्चों। अबे अब ठीक है ना? हाँ चलो, इधर इधर लिसन, इधर पहली चीज, ये चीज सभी को क्लियर है, एक एक चीज, एक एक टर्म। दूसरी चीज सुनिएगा, हमने बात करी सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं इस सिस्टम, मैं बात करूं किसकी, सिस्टम की, सिस्टम प्लस, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बात करो, तो आप एक चीज बोलोगे सर, ये सिस्टम और जो सराउंडिंग है ना, ये किसका पार्ट है? यूनिवर्स। समझ में आई बात? ये सिस्टम और सराउंडिंग किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। इतना चीज सभी को समझ में आया? इतना चीज क्लियर है? यानी सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बना रहे हैं? यूनिवर्स। अपन को एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई, पूछो क्या? पीछे स्लाइड में कौन सी एक चीज है जो अभी भी क्लियर नहीं हुई? हमने, हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किसके बीच में हो रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है। इसका मतलब समझना क्या है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज दिस इज द पेंसिल, ठीक है जी, ये पेंसिल दिख रहे हैं सभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेट्स सपोज आई एम सिटिंग है, स्टैंडिंग हियर, ठीक है जी, कुछ हाइट पे हूँ इस पोडियम से, एग्री करोगे? हाँ देख ले, ठीक है, तो दिख नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है, ये पोडियम कुछ हाइट पे है, हाँ सर पोडियम कुछ हाइट पे है, आपकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच से समझते हो आप लोग, एग्री करोगे? अगर मैं नीचे उतरा तो बाय डिफॉल्ट मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, मैंने कुछ एनर्जी लूज करी होगी, ठीक है जी। अगर मान लो मैं सिस्टम हूं, तो अगर मैंने अपनी एनर्जी लूज करी है, तो वो लूज एनर्जी कहां गई होगी? सर, जितनी मैंने एनर्जी लूज करी उतनी ही एनर्जी किसमें गई होगी? सराउंडिंग में, एग्री करोगे? दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये पेन पड़ा है, ठीक है जी, क्लियर है? लेट्स सपोज दिस इज द पेन, कुछ एनर्जी है इसकी यहां पर, ठीक है जी, ये पेन नीचे आया, ऑब्वियसली एनर्जी कम हुई होगी, यहां से यहां का जो ट्रांजिशन था इसका, इसने कुछ ना कुछ एनर्जी अपने लूज करी होगी। अगर इस पेन को मैं सिस्टम मान रहा हूं, अगर इसने अपनी एनर्जी लूज करी है, तो वो लूज एनर्जी कहां गई होगी? सराउंडिंग में गई होगी। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? इससे एक चीज समझ में आती है कि भाई साहब, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, इधर पेन कहां गया, इधर, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर रहा हूं, अगर सिस्टम -30 जूल मान लीजिए अप्रोक्स, अगर सिस्टम -30 जूल एनर्जी लूज कर रहा है, तो सराउंडिंग +30 लूज कर रहा होगा। अगर सराउंडिंग -40 जूल एनर्जी लूज कर रहा है, तो सिस्टम 40 जूल एनर्जी गेन कर रहा होगा। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि एनर्जी मेरी क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी प्रोवाइडेड मेरा मास कांस्टेंट है, ठीक है। कंसीडर मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, कंसीडर m इज इक्वल टू कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। अगर मेरा मास कांस्टेंट है तो इक्वेशन हमेशा फॉलो होगी या नहीं होगी? हाँ जी, फॉलो होगी। इतना चीज सभी को समझ में आया? इसका मतलब ये है कि भाई साहब, पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करेंगे। इस सिस्टम और सराउंडिंग में ही एनर्जी के एक्सचेंज पढ़ेंगे, जहां से हमने देखा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे? यूनिवर्स बना रहे होंगे। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? और इसका मतलब क्या है कि भाई, अगर सिस्टम जितनी एनर्जी लूज करेगा या जितनी एनर्जी गेन करेगा, उतनी ही सराउंडिंग में गेन होगी या लूज होगी, उसी के रिस्पेक्ट में। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? और वो ऐसे होगा कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड मास इज कांस्टेंट ओनली। इतना चीज सभी को समझ में है? मास एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मास को मैं पहले कांस्टेंट मानकर चल रहा हूं। इतना चीज सभी को समझ में आया? इधर बोल रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन से दिखता है क्या? मैं बोल रहा हूं ऐसे, ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। ये चीज सभी को समझ में आई? ये चीज सभी को समझ में आ रहा है बात? ये चीज सभी को क्लियर है? अब पढ़ लो, तुम्हारे फिजिक्स में भी आएगा थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है।
फिजिक्स वाले ज्यादा नहीं पढ़ाते, ठीक है, समझ में आई बात। तो फिजिक्स में चले तो सर पूछे तो आंसर अच्छे से देने हैं, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है ये सब, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर है। आई होप सो जो कल एक पेज पढ़ के आए, कितने लोग पढ़ के आए थे कल वाला पेज, उनको वो समझ में आया होगा पूरा पेज, एक एक चीज, एक एक टर्म क्लियर हुई होगी, ठीक है जी। ये चीज सभी को समझ में। एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है। ये हो गया। यहां तक किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, क्लियर है इसको, हाँ जी। सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग में कोई काम हो रहा है, ठीक है जी, क्लियर है, सराउंडिंग में अगर कोई काम हो रहा है तो उधर की एनर्जी किधर जाएगी, इधर जाएगी, ऑपोजिट होगा ना, ठीक है। सराउंडिंग का मतलब क्या है, जो भी तेरे चीज में ऑब्जर्वेशन में, उसके अलावा सारा का सारा क्या है, सराउंडिंग। इतना चीज सभी को समझ में आया। जैसे आपने मूवी में सुना है, तुम मेरी दुनिया हो, ठीक है, क्लियर है, तुम सब हो तो दुनिया मिल गई मुझे, होता है नहीं होता ठीक है, ये बॉलीवुड की मूवी में चलता है ये, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये चीज क्लियर है। आसान भाषा में बोलूं, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम मतलब जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन में है, सराउंडिंग मतलब उसके अलावा सब कुछ, इतना चीज क्लियर है। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो हमने ये बात करी, अगर सिस्टम कोई एनर्जी लूज करेगा तो सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग लूज करेगा तो सिस्टम में जाएगी, इतना चीज क्लियर है। और वो ओवरऑल प्रोसेस ऐसे होगा कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्रोवाइडेड मेरा मास क्या है, कांस्टेंट है। इतना चीज सभी के पल्ले पड़ा और समझ में आया। ये थर्मोडायनेमिक्स इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, यू विल लव इट, ठीक है। ये समझ में आया बच्चा, ये पार्ट सभी को क्लियर है, ठीक है, इतना पार्ट सभी को समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर देखिए, हमने बात करी किसकी, सिस्टम और सराउंडिंग की, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की बात करी, समझ गए। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग। अब अगला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, कैसे मास्टर, हाउ, हाउ क्यों होगा वो भी बात करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। बट होगा कैसे, दैट इज द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। तो अगला बात करते हैं, ठीक है, हाउ दैट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बेसिकली अकर, ठीक है, हाउ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर्स, हाउ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर। क्या सोच रहे हो संप्रति, अब आगे कैसे आगे हैं, अजीब लोग बैठे हैं पीछे, देखिए जी, आप सभी को अजीब बोल रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बोलिए, ठीक है। आइए, अरे इधर बात कीजिए, क्वेश्चन ये है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुए कैसे, इधर एंड इन, देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होते कैसे हैं और किनके बीच में होते हैं और किस कैसे होते हैं, किनके बीच में होते हैं तो क्लियर है, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। हाँ बोलिए, प्लीज, किधर, अच्छा मुझे लगा इधर कुछ पूछेगा, अबे कभी तो पूछ, ये क्या है, कितना करना है बेटा, बता, जितना, थोड़ा, बढ़ा दिया थोड़ा चले, ठीक है, क्लियर है, कभी तो इस टेम्परेचर पे भी पूछ, ठीक है। आइए और सुनिएगा प्लीज, करेंगे बात, हम पूरे प्रोसेसेस पढ़ेंगे बेटा, आइसोथर्मल ये पूरी बात करेंगे, होता है, ठीक है। इधर सुनिए जरा, आइए, आइए इधर, आज की क्लास और कल की क्लास में बेसिक पार्ट रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, ठीक है, वो शब्द सारे के सारे यूज होंगे, तो एक डिफरेंस वाला पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। इधर हम किस पे थे, हाँ, इधर मान लीजिए मेरे पास एक पिस्टन है,
ठीक है जी, क्लियर है। इसको मान के चलिएगा हर जगह यूज होता है यही, ठीक है जी। हमारे पास कुछ ऐसा पिस्टन लगा, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यही क्या मेरा सिस्टम है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है सिस्टम, इसके बाहर वाली सारी चीजें मेरे पास क्या है सराउंडिंग है। एग्री करोगे? हाँ जी मास्टर एग्री करते हैं। हमने क्वेश्चन की बात करी, ये जो मेरे पास सिस्टम है और ये जो बच्चा मेरे पास सराउंडिंग है, इस सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होता है एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ किसका? हीट का, एनर्जी का? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। ये सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। अगर ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, क्वेश्चन ये था कि सर ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या बोला मैंने? कैसे हो रहा है, ये समझने का मतलब बनता है, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको छोड़ते हैं, बाद में कैसे हो रहा है कैसे नहीं, मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, ठीक है। तुमने कभी ये जैसे दूध से वो बनाते हैं लस्सी वगैरह, नहीं, दूध से लस्सी से वो मक्खन वगैरह बनाते हैं, तुमने देखा है दूध से वो बनता है ऐसे, ठीक है। अगर तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी हो, एक चीज बताना जरा, ठीक है, जब वो बनाते हैं तो ठंडा होता है वो एकदम, वो बेलन की मदद से ऐसे करते हैं नहीं करते? मुझे नहीं पता तुम्हारी भाषा में उसको कैसे बोलते हैं, हमारे में कुछ और बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे करते हो जब तुम हैं? बेलना रोटी वाला होता है। इधर जरा कभी इधर समझेगा, इधर इधर बड़ी सिंपल सी चीज है, इधर लिसन प्लीज, वे सुन ले, इधर ले तू ही बोल, ले माइक ले ले, अबे इधर, ये क्या होता है, ठीक है, तू खाने पे ही ध्यान देगी हो, ठीक है। क्वेश्चन लिसन प्लीज, सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है? अगर आपने वो लस्सी वाला वो देखा, या सिंपल छोड़ो यार, आप एक वो है घाघर लो, घाघर समझते हो, ठीक है, हाँ घाघर वो लो, उसमें पानी डालो ठंडा वाला पानी, ठीक है। मुझे एक चीज बताना, उसमें ना बेलन डालना, एक चीज करना ना, थॉट प्रोसेस करिएगा, सोचिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने उसको ऐसे घुमाना चालू करा हाथ से, ठीक है, क्लियर है। तो पानी ठंडा था, मान लीजिए पानी एकदम ठंडा पड़ा है, आप उसको 10-15 मिनट घुमा रहे हो, तो क्या होगा उसके बाद? कुछ एग्जैक्टली गर्म नहीं होगा, बट टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन दिखेगा, टेम्परेचर उसका रिलेटिव सेंस में बड़ा होगा प्रीवियस से। एग्री करो? ये समझ में आया? ये सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? अब मुझे एक चीज बताओ, दूसरा सिचुएशन, तुम उस घाघर के पास ऐसे ही बैठे हो, क्या अपने बढ़ जाएगा क्या टेम्परेचर? क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल की एनर्जी कहीं ना कहीं बढ़ी होगी, और वो पार्टिकल को एनर्जी कहां से गई? जब तुम एक सिचुएशन, लिसन प्लीज, एक सिचुएशन जिसमें तुम उस घाघर के पास में बैठे हो, क्लियर है, और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा सिचुएशन जब उसमें तुमने बेलन या जो भी डाला हुआ है, तुम उससे ऐसे हाथ से वो कर रहे हो, ठीक है जी, उसके बाद तुमने देखा उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे बढ़ा वो? तुमने जब काम करा, जब तुमने काम करा, तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर थी, बाय डिफॉल्ट कौन सी एनर्जी है? खाना पीना खाते हो? नहीं, खाना पीना तो हम नहीं खाते, हम मोमोज खाते हैं मास्टर, ठीक है, क्लियर है। ये जो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी थी, ये जो तुम्हारी मसल से एनर्जी थी, जब तुमने ये काम करा तो ये एनर्जी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई? इतना चीज क्लियर है? तो ये जो तुमने काम करा है, तुम्हारा क्या करा, वर्क करा या नहीं करा? समझ में आई? तो पहला चीज मैंने क्या बोला, ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है कि कैसे हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यू शुड नो कि भाई जब भी हम सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो ये दो तरीके से होता है, मैं दोनों समझाता हूं। पहला तो हालांकि मैं समझा चुका हूं, दैट इज योर, या तो होगा ये वर्क के माध्यम से, ठीक है जी, और दूसरा ये किसके माध्यम से होगा? हीट के माध्यम से होगा। हालांकि वर्क और हीट पर हम फिर से वापिस आएंगे कल की क्लास में, क्या होते हैं वर्क और क्या होती है हीट, पूरा और भी बात करेंगे, अभी इसके सेंस में समझा रहा हूं। ये चीज सभी को समझ में आया? और वर्क और हीट क्या है मेरे पास? हमने पढ़ा हुआ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, गलत, ठीक है। वर्क और हीट आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, करेक्ट योर वर्ड, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है भाई, दे आर नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं बोलते इसको,
मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये चीज सभी को समझ में आई मैंने क्या बोला? हीट और वर्क, क्या बोले सर हमने, क्या बोला कि जो वर्क और हीट है, वर्क और हीट मेरे पास क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी, क्लियर। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, वो एनर्जी का एक्सचेंज या तो वो एनर्जी का एक्सचेंज वर्क के माध्यम से होगा, या तो वो एनर्जी का एक्सचेंज हीट के माध्यम से होगा। वर्क के माध्यम से कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी वो पानी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, तुमने जैसे जैसे काम करना चालू करा, ध्यान से समझना, जैसे जैसे तुमने वर्क करना चालू करा तो तुम्हारी जो मसल्स वाली एनर्जी थी, तुम्हारी बॉडी में जो स्टोर एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं पार्टिकल में ट्रांसफर हुई होगी या नहीं हुई होगी? इतना चीज सभी को वो जो वाटर के मोलिकुल वहां पे ट्रांसफर हुई होगी, तभी उसका टेम्परेचर बढ़ा। अगरवाइज तुम घाघर को पास रखते और बगल में बैठ जाते, टेम्परेचर बढ़ जा, टेम्परेचर ऐसे थोड़ी ना बढ़ता। समझ में आई बात? बोलो, इतना चीज सभी को समझ में आया? इसका मतलब मैंने वर्क करा तब हुआ। तो क्या वर्क मेरे पास एक बाउंड्री फिनोमिना हुआ या नहीं हुआ? वर्क मेरे पास क्या है, एक बाउंड्री फिनोमिना है। ठीक है, तो एक चीज और लिखिएगा, ये जो दोनों के दोनों होते हैं मेरे पास, हीट और वर्क। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। ठीक है, हीट और वर्क। ठीक है जी, पहला क्या, हीट और वर्क, हीट एंड वर्क बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना, बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना। ये चीज सभी को समझ में आई? बाउंड्री फिनोमिना का मतलब क्या है, दे अपीयर एट अ बाउंड्री। जैसे जब तक मैं बैठा था, ठीक है, मेरे पास घाघर पड़ी थी, मैं बगल में बैठ गया, ठीक है, पानी गर्म, ऐसे थोड़ी ना गर्म होगा पानी। अरे बोलो, इजंट इट लाइक तुम सामने बैठे हो और किताब सामने तुम्हारे सामने खोली है और ध्यान चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? क्या बोलूं मैं, छोड़ो। ठीक है, ध्यान कहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है भाई। सही बोल रहा हूँ पटले जी? ठीक है, पढ़ने के लिए क्या चाहिए? दिमाग सभी के, मैं तुम्हारे पास, मतलब यार हद करते हो यार, तुम्हारे पास दिमाग तो है ही है, पढ़ने के लिए चाहिए क्या? ठीक है, दिमाग में ये फोकस, ठीक है, कि आलतू फालतू अटरम शटरम जो भी दिख रहा है या जो भी चीजें दिमाग में चल रही है हटाऊं, मैं पढ़ाई करूं। और पढ़ने का मतलब वही होता है, पढ़ने का मतलब नोट्स बनाना नहीं होता। तुम में से अगर कोई 7 घंटे पढ़ रहा है और 7 घंटे में से 6.5 घंटे वो नोट्स बना रहा है और उसको पढ़ाई बोल रहा है, कोई, कई लोग करेक्ट कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे खुद से, भाई वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब है, प्लीज ध्यान से सुनिए, पढ़ाई का मतलब क्या है, जब तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे नोट्स खोले हैं, तुम्हारी किताबें खोली हैं, वो जो तुम चीजें कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, अपना दिमाग यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ना कि किसी और के दिमाग का सुन रहे हो, वो है पढ़ाई। ठीक है, तब तुम ग्रो करोगे, तब तुम सोच पाओगे। बाकी ठीक है। इधर दूसरा, सर हीट समझ नहीं आया कैसे है, पढ़ लोगे खुद ही। हीट, हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जरा समझिएगा इधर। वर्क का समझ में आया मैंने कैसे बोला कि भाई अगर घाघर मेरे पास होती, मैं बगल में बैठा होता, कभी भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जैसे हमने उसके अंदर बेलन वो करा और हमने काम करना चालू करा, तो मेरी बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। ठीक है, मसल की एनर्जी कहीं ना कहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, तो जो मेरी मसल्स में जो भी केमिकल एनर्जी स्टोर थी या जो भी एनर्जी थी फूड के कारण, जो भी मैं खाता हूं उसके कारण, वो सारी की सारी एनर्जी कुछ हद तक ट्रांसफर हुई होगी। और वो वर्क के माध्यम से ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है? जब तक मैं काम नहीं कर रहा था वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई थी। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वर्क क्या मेरे पास एक बाउंड्री फिनोमिना है? यस। क्या वर्क हमेशा बाउंड्री पर ही अपीयर होगा? यस। तो पहला चीज लिखे, हीट एंड वर्क बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना एंड अपीयर एट बाउंड्री ओनली। एंड अपीयर, समझाता हूं हीट क्या है, एट बाउंड्री ओनली। हाँ जी, अलग अलग है। ठीक है, अरे बहुत कुछ समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी खत्म का हुआ है ये। एक एक शब्द का मतलब जानते चलिएगा। हीट कैसे है, हीट हीट। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, अगर घर में खाना बनाना है तो खाना किसकी मदद से आता है? एलपीजी, या तो गैस पाइपलाइन या तो एलपीजी, ये दो चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है? तुमने गैस ऑन कर दी और नेचर से ऑक्सीजन की सप्लाई तो भरपूर है ही है। ठीक है, क्या रोटी पक जाएगी क्या? ठीक है, रोटी पकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आग लगानी पड़ेगी। आग लगाने के लिए क्या चाहिए? अबे माचिस की तीली चाहिए। ठीक है, इधर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जरा सुनिएगा। इधर
इधर सुनिएगा जरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे मैं, ठीक है? शायद मैंने पहले तुमसे पूछ रखा था, बताना अगर पूछा तो बता देना। तुम यहाँ पे सभी बैठे हो, जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पूछा हुआ है ना? पूछा है ना? है? फिर से पूछो क्या? कॉमेडी चल रहा है क्या? आप सभी से ऑक्सीजन टकरा रही है नहीं टकरा रही? पूछा है ना ये? ब्रिज कोर्स में पूछा था आपसे, ठीक है? छोड़ो, आइए। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपके घर में खाना पक रहा है, एक चीज सुनिएगा, आपके घर में अगर खाना पक रहा है तो आपके पास एलपीजी है और आपके पास ऑक्सीजन भी है। एलपीजी तो ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ये अपने बचपन से सीखते आए हैं। इतना चीज क्लियर है? अब मुझे एक चीज बता दो, इधर से मेरे खाना पड़ा है, मैंने नीचे से गैस ऑन कर दी और पता है नीचे से ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रहा है, क्या आग लग जाएगी क्या? नहीं, आग लगाने के लिए, ठीक है जी, वो खाना पके, ठीक है, उसके लिए आग लगानी पड़ेगी। और आग लगाने के लिए क्या चाहिए? माचिस की तीली चाहिए। इतना चीज, यानी हमें इग्निशन चाहिए होगा, इग्निशन करना पड़ेगा। हाँ सर, आप बोलोगे जब इग्निशन होगा ऑक्सीजन और जो तुम्हारी वो जो एलपीजी गैस है, क्या होता है एलपीजी गैस में? क्या होता है भाई? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, ठीक है? उस एलपीजी गैस, उस एल उस एल वो एलपीजी गैस, इधर समझना, जैसे तुमने इग्नाइट करा, वो एलपीजी गैस और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जो गैस है ब्यूटेन, बर्न करेगी या नहीं करेगी? वो बर्न क्यों कर रही होगी? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों में रिएक्शन होगा, दोनों में रिएक्शन होगा तो बॉन्ड टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, तो हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, और वो हीट वो खाने में ट्रांसफर होगी या नहीं होगी? समझ में आई? तो जब तक हमने आग नहीं लगाई थी तब तक बॉन्ड नहीं टूटे थे, तब तक बॉन्ड नहीं टूटे थे, तब तक कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई थी, तब तक कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ था। जैसे ही हमने आग लगाई, इग्निशन दिया, रिएक्शन हुई, उनके बीच में बॉन्ड टूटे, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, दैट इज नथिंग बट माई हीट, और वो हीट ट्रांसफर हुई या नहीं हुई? तो हीट ऑल्सो एक्ट एज अ बाउंड्री फिनोमिना। भाई खाना तो तुम्हारी गैस पे अभी भी पड़ा था ना, तुम गैस ऑन करके छोड़ दो, पता लगे ऑक्सीजन अपने आप आके रिएक्ट कर लेगी, अब करती है, अब करती है। इसीलिए मैं बोलता हूं आग लगाने के लिए क्या चाहिए? माचिस की तीली। समझ में आई बात? इतना भाई सक्सेस चाहिए, ठीक है, समझ में आई? आग लगाने के लिए, ठीक है, इतना चीज सभी को समझ में आया? ये चीज सभी को सेट है? ये चीज सभी को क्लियर है? तो इसका मतलब वर्क और जो मेरे हीट है, वो दोनों के दोनों एक तो मोड ऑफ ट्रांसफर, जैसे रिएक्शन हुई, ठीक है, उनके बीच में बॉन्ड टूटे, हीट प्रोड्यूस हुई और हीट ट्रांसफर हुई, तो हीट भी एक मोड ऑफ, सॉरी, हीट भी एक मोड ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर है, और वर्क भी एक मोड ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर है, और दोनों के दोनों बाउंड्री पे अपीयर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? इसलिए मैंने को बोला बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना एंड बोथ आर अपीयर एट बाउंड्री ओनली। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? दूसरी चीज इस हीट और वर्क को लेके, इतना पॉइंट सभी को क्लियर है? हूं क्या कर रहे हो, बोलो। ये चीज सभी को क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज सुनिएगा जरा, अगर मैं वर्क वर्क की बात करूं और मैं हीट की बात करूं, ठीक है, एक चीज समझिएगा जरा इधर, अगर मैं किसको लेके बात करूं, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास दो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हमारे पास जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बच्चा, वो दो तरीके के हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है मेरे पास हीट और एक है मेरे पास वर्क। इतना चीज सभी को क्लियर है? ठीक है जी। ये जो वर्क होता है, पता नहीं आपने पढ़ा होगा या नहीं, वर्क हमेशा क्या होता है? एक ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एक ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं भी समझाता हूं क्या है ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वही हीट मेरे पास क्या है? एक डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सर समझ नहीं आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू गोस टू योर होम, ठीक है, क्लियर, और तुमको लगा पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, क्लियर है, पढ़ते पढ़ते याद आया यार मेरा दोस्त कल उसके साथ घूम रहा था बाहर, ठीक है, क्लियर है, या यार मेरे दोस्त लोग ना मोमोज हट पे गए हैं खाने पीने, मुझे नहीं लेके गए। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई एम कमेंटिंग ऑन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज योर हीट एंड अनदर वन इज योर वर्क। और जो वर्क होता है, वर्क मेरा एक ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हीट क्या है? मेरा डिसऑर्डर, मतलब एनर्जी का वो पार्ट जो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है।
इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज ध्यान से समझना एक एक शब्द मेरा अभी, ठीक है? आप जब पढ़ने बैठे जैसे ही आपका मन बना पढ़ने का, ठीक है, दुर्भाग्य है मन बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए, ठीक है, जैसे ही आपने पढ़ने बैठे, ठीक है, क्लियर, आपने अपना मन बनाया पढ़ने के लिए, ठीक है, आप जैसे ही कॉन्सेंट्रेट करने लगे 5 मिनट सॉरी 10 सेकंड बाद आपको लगा यार मेरा दोस्त तो घूमने जा रहा है, मुझे पूछा चल मैं फोन करके पूछ लेता। समझ में आई? यार मेरा दोस्त ना उधर घूम रहा है अकेले, मैं इधर अकेला बैठा हूँ किताबों के साथ, ठीक है, बड़ी सुनी सुनी लाइफ हो रखी है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बोरिंग सी लाइफ है। जरा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, प्लीज लिसन, कि जब तुम कोई काम करते हो, जैसे लेट्स सपोज तुम लोग पढ़ने बैठे हो, तो मान लो तुम एक घंटा बैठ के तुम लोग पढ़े, ठीक है जी, उस 1 घंटे में, क्लियर है, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम 60 मिनट पूरा का पूरा पढ़ाई पर कंसंट्रेशन रहता है क्या तुम्हारा? नहीं। समझ में आई? उसमें से जो तुम्हारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो 2 वे में हो रहा है। एक तरीके से अगर हम सोचे तो एक पढ़ाई की तरफ और एक आलतू फालतू चीजों पे। समझ में आई बात? क्लियर है? अरे यार देखो यार, इंस्टाग्राम पर एंजल प्रिया की रिक्वेस्ट आ गई यार। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ये कौन है, कि दोस्त तो नहीं है मेरा? ठीक है, बगल वाला जो मेरे बगल में बैठता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है यार, मेरे दोस्त कल गए, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। ये सारे के सारे थॉट प्रोसेस, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई वो जो तुम 1 घंटा बैठकर पढ़ रहे हो, क्या उस 1 घंटे के 60 तुम्हारा पढ़ाई पर काम हो रहा है क्या? तो तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम क्या सोच रहे हो? है नहीं बोल रहे हो? तुमको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तुम लोग बाहर आए हो, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है, खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है भाई, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब उस 60 मिनट में जो तुमने अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करा वो 2 वे में करा। एक ऑर्डर, जहां पे तुम्हें पता था तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा डिसऑर्डर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम डिसऑर्डर हुए, दिस इज ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। और ह्यूमन इमोशन के कारण ये होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं। बेटा मन पर कंट्रोल करो। साधु संत इन्हीं की बातें करते हैं, जो साधु संत एक्चुअल में साधु संत है, वो इसी की बात करते हैं कि मन को कंट्रोल करो। क्या हुआ? है? प्लीज लिसन, इसका मतलब, इसका लिसन हो, इधर इधर, इसका मतलब प्लीज, इसका मतलब जो मेरे पास जो मैं काम कर रहा हूं वो काम बेसिकली मेरा ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये क्या है, डिसऑर्डर। आप जितने भी अटेंटिव हो, जितने भी अटेंटिव हो, बेसिक आपका आईक्यू एकदम तगड़े लेवल का है, डिसऑर्डरनेस भाई साहब उसमें भी होगी। क्लियर है? बेशक आपकी कैपेसिटी कम है, बेशक आप 30 मिनट पढ़ रहे हो, मान लो 40 मिनट पढ़ रहे हो, ठीक है, और बाकी के 20 मिनट खराब कर रहे हो। वो बंदा अगर 50 मिनट पढ़ रहा है तो 10 मिनट उसके भी दिमाग में उधर उधर की चीजें आई होंगी। ये ह्यूमन नेचर है, बिकॉज मन तो है ना, रोबोट थोड़ी ना है। रोबोट मूवी तो देखी होगी, पूरा का पूरा मन का ही खेल था वहां पर, इमोशंस का। ये चीज सभी को समझ में आ रही है? तो मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि भाई कोई भी चीज है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में इधर हमारा काम क्या है, बेसिकली मैंने यहां पर क्या बात करा कि जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो हीट और वर्क की फॉर्म में होता है, और जो वर्क है वो मेरे पास ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और तुम्हारा पढ़ते वक्त, अगर जैसे मैंने आज बोला, तो आज भी तुम्हारी ये ट्राई रहेगी। जैसे मान लो तुमने आज मेरे से ये सब सुना, तो आज तुम घर जाओगे, तुम एक कोशिश करोगे कि यार जब पढ़ने बैठेंगे ना 1 घंटा, तो पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे, इधर उधर की बात नहीं सोचेंगे, इधर उधर की बात नहीं सोचेंगे, मतलब अपनी एनर्जी को डिसऑर्डर नहीं होने देंगे। वी विल ट्राई कि अपनी एनर्जी पूरी की पूरी क्या रहे, ऑर्डर रहे। तो मुझे एक चीज बताओ यार, क्या तुम 100% कर पाओगे क्या ये? ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक तो सोचोगे ना। ये चीज सभी को समझ में आई? इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है कि भाई तुम हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट कर पाओगे क्या? नहीं। पर वही बोलो, वर्क को पढ़ने बैठे, अरे चल फुटबॉल खेलने चलते हैं, चल बैडमिंटन खेलने चलते हैं, ठीक है, चल मोमोज खाने चलते हैं, मोमोज खेलने थोड़ी जाएंगे, मोमोज खाने चलते हैं। तुम बोलोगे अरे यार लास्ट टाइम मैंने 100 रुपए खर्चे थे, इस बार ये खर्च रहा है, पता नहीं अगली बार कब करे, चल चलते हैं। समझ में आई बात? एंड वंस यू गेट अ डिसऑर्डर्ड, उसके बाद ऑर्डर बनना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आई? इसीलिए बोला जाता है कि भाई हीट को तुम 100% वर्क में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तुम्हारा मन था पढ़ने का, तुम्हारा मन था कि आज बैठ के केमिकल बॉन्डिंग की प्रबल वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। जैसे तुम पढ़ने बैठे 5 मिनट बाद दोस्त का फोन आया, चल
ठीक है, पिज़्ज़ेरिया पे पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में भाई। यहाँ पे नहीं है वो ब्रांड, ठीक है, दिल्ली में है, तो ऐसे दिमाग में आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो चलो ठीक है, मैकडोनल्ड में बर्गर खाने चलते हैं, तुम्हारे दिमाग में है छोड़ो पढ़ाई, लास्ट टाइम इसने मेरे 100 रुपये खर्च करे थे, आज इसका मौका मिल रहा है, खर्चते हैं, ठीक है। एंड तुमने उस वक्त जैसे ही ये डिसीजन लिया, क्या तुम्हारी जो ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका तुम यूटिलाइजेशन करने जा रहे थे, क्या तुमने उसको डिसऑर्डर करा या नहीं करा? ये चीज सभी को समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इतना चीज सभी को सेट है। इसका मतलब समझिएगा कि भाई ऑर्डर से डिसऑर्डर बनना बहुत आसान है। मैं तुमको हमेशा बोलता हूं अपने दोस्ती जारी अच्छी रखना। तुम्हारे हॉस्टल में कैसे लोग रह रहे हैं, तुम्हारे आसपास जिस रूम में तुम रह रहे हो वो दोस्त अच्छे होने चाहिए। मैं बोलता हूं अच्छे का मतलब ये है, ठीक है, कि अननेसेसरी चीजों में तुम्हें इंडल्ज ना कर लें या उनको देख के तुम प्रभावित ना हो जाओ, क्योंकि एक बार तुम खराब हो गए तो तुमको सुधरने के लिए लंका लग जाएगी। ये चीज सभी को समझ में आई? कोई भी बैड हैबिट डेवलप होती है उसको छोड़ना आसान नहीं होता यार, ये चीज आप रिलेट करेंगे, कोई भी चीज है। इतना चीज सभी को समझ में आया? क्यों माता पिता बोलते हैं बेटा बुरी संगति से दूर रहे? क्यों माता पिता बोलते हैं बेटा बेशक टेस्ट हो तो कोई भी चीज, इवन तेरा दोस्त भी बोले कि चलो ठीक है एक एक सिप ले ले, नहीं, ठीक है, क्लियर। जैसे एलओसी पे आपने देखा होगा या जो भी है चीजें, ठीक है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ऐसा है, ठीक, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट थिंग, क्लियर है। मैं बात कर रहा हूँ टीनेजर्स की, जो छोटे हैं, ठीक है, अंडर 18 ईयर ओल्ड किड है। आपका अगर दोस्त कोई स्मोकिंग कर रहा है तो अभी शौक में चलो ठीक है यार मेरी भी फोटो खींचो, ठीक है, स्मोकिंग करते करते, ठीक है, हो रहा है हमारा, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज सभी को समझ में आई? इस क्यों बोलते हैं माता पिता? माता पिता इसी कारण से बोलते हैं, बिकॉज वंस यू बिकम हीट दैट इज डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसके तुम डिसऑर्डर हो गए, उसके बाद तुमको ऑर्डर करने में लंका लग जाएगी भाई। फिर तुम ऑर्डर एक ही कारण से हो गए, पूछो कब? जब तुम एज के साथ बड़े हो गए, एंड व्हेन यू गेट एल्डर विद द एज, तब तक समय बीत चुका होगा। समझ में आई? फिर तुमको समय सिखाएगा, समझ में आई बात? एंड जब समय सिखाता है तो समय, फिर तुम एक चीज बोलते हो, काश तब थोड़ा और पढ़े होते। मैंने तुझे क्या बोला? हाँ बोल बोल। नहीं 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 नहीं, वाटर में कैसे ऑक्सीजन है? डिजोल्व है वो। और इग्निशन भी तो चाहिए, हीट चाहिए। पानी में सोडियम फेंक, देख आग कैसे लगती है। अरे भाई एक वो चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए आग लगाने के लिए, ठीक है। क्या 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 नहीं तो, हाँ, क्या क्या क्या, दोबारा बोल, दोबारा बोल। भाई वो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए तब जलेगा वो। अब उस चीज को अलग वे में कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं। जैसे सोडियम तो पानी में फेंकेगा ना, पानी में लगता है ब्लास्ट होता है, फेंका कभी? खुद मत फेंकियो, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे देखोगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इधर देखो डिसऑर्डर अभी हो रहे हैं ये लोग, ठीक है। इधर लिसन, हम कहाँ पे थे इससे पहले? मैं ये बोल रहा था हम बात करेंगे हीट, और ये हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, पर वर्क को 100% कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। किसी को कोई बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, सुधर तो जाता है बट, ठीक है, दिक्कत बहुत आती है। इसलिए माता पिता हमेशा बोलते हैं बेटा अपनी संगति तरफ ध्यान रखियो, बाहर जरूर रह रहा है, ठीक है, बट हमारी रूट्स मत भूलियो, ठीक है, क्लियर है। आप लोगों को भी बोलते होंगे ऐसा जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है। अगर तू बाहर रह रहा है तो हॉस्टल में रह रहा है तो क्लास में जाना है, हॉस्टल में सोना नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। कौन चला रहेंगे ये है? पक्का? गॉड प्रॉमिस? बोलिए आपकी दोस्त कौन है? हु इज योर फ्रेंड हियर? ऋषिका जी, तो इनकी कसम करके बोलिए आप सही बोल रहे हैं। नहीं ना? क्या चीज है ये? है? अच्छा, इन सभी का भी फोन ऐसे वाइब्रेशन पे है। एक्सक्यूज मत दीजिए, ठीक है। मैं सॉरी का मैं की करना सॉरी था, ठीक है। सॉरी का क्या करेंगे हम? अच्छा थोड़ी ना डालना है, ठीक है। इट शुड नॉट रिपीट अगेन। समझ में आई बात? पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, अब बाहर पढ़ने आए हैं,
इस चीज को समझिए, ठीक है, समझ में आई? आप अभी से डिसऑर्डर होना चालू हो गए। ऋषिका जी कल से इधर मत बैठिएगा। भूमि यू शुड ऑल्सो, ठीक है, क्लियर? जो पीछे बैठे हैं आपके, क्या नाम है, दूसरी ऋषिका, आप भी यहाँ पे मत बैठिएगा कल से, ठीक है? चेंज योर प्लेस। आप लोग चारों लास्ट 2 बेंच पे नहीं बैठने चाहिए, ठीक है? आप फोन मत यूज कीजिए, आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है? हिंदी में समझ नहीं आता, पंजाबी में भी समझ नहीं आता, मराठी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, ठीक है? मराठी बोलना थोड़ा टफ है यार ठीक है पढ़ लीजिए यार, ठीक है? इधर एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर नहीं होता। इधर एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर नहीं होता, छोटे लेवल पे समझा दिया जाता है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी। समय मत देख के पढ़िए, ठीक है? इधर, हाँ जी, इधर पहली चीज लिसन। ओए इधर इधर इधर, हमने बात करी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ, प्लीज लिसन, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी और ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये चीज सभी को क्लियर है? इसको लेके चर्चा करेंगे, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, बहुत सारी टर्म्स आती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, उसको लेके बात करें, क्या होते हैं ये दोनों। यहां तक की स्लाइड सभी को एक एक शब्द क्लियर है? इतना चीज क्लियर है? बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, ठीक है? क्लियर? सिस्टम